700 200 मैं बताऊं? बताएं। नहीं आप बताएं, हमारा हम में से गेस किसका ठीक है? किसी का भी नहीं। ना ये 700 की है ना ये 200। कितने की है? आप बताएं ना, आप लोग गेस करें। 300। आयशा नहीं 450। 3000। 3000। No. So मेरे गेस्ट है 150 to 200 Indian rupees. Yes. आपके मुताबिक? 250 to 350 इंडियन रुपीस। हाँ, इंडियन रुपीस के मुताबिक ऐसे 400 300 की होगी, 500 मैक्स। हमें इंडिया जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाते हैं फिर हम। अभी आप No way. ये थाली इंडिया में 1 रुपए में दस्तयाब है। जबरदस्त। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिएक्शन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो पाकिस्तानी रिएक्शन के ऊपर है। हमारे इंडिया में जो एनजीओ के तरफ से जो गरीब लोगों के लिए जो 1 रुपए का जो खाना मिलता है, अगर आप इंडिया से मिलते हैं तो आपको पता ही होगा कि 1 रुपए का थाली मिलता है जिसमें पकोड़ा होता है, जिसमें मटर पनीर होता है, जिसमें रोटियां होती है, उबले हुए चावल होते हैं, हलवा होता है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं 1 रुपए में। तो आपको पता होगा कि ये 1 रुपए का जो खाना होता है ये गरीब लोगों के लिए होता है, जो संस्था देती है, जो एनजीओ चलाती है। तो ये थाली पाकिस्तानी लोगों को जब दिखाया गया और उनसे जब उनका रिव्यू मांगा गया, उनसे जब पूछा गया कि ये थाली का प्राइस कितना होना चाहिए, तो आप सोच नहीं सकते कि इन लोगों का रिएक्शन इतना भयंकर था, इनका आंख बड़ा हो गया कि इतना खाना देखकर कि उनको विश्वास ही नहीं है कि हाउ इज़ पॉसिबल। इनको ये लग रहा है कि मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। इनका रिएक्शन देखने को मिलेगा। 200। मैं बताऊं? बताएं। नहीं आप बताएं, हमारा हम में से गेस किसका ठीक है? किसी का भी नहीं। ना ये 700 की है ना ये 200। कितने की है? आप बताएं ना, आप लोग गेस करें। 300। आयशा नहीं 450। 3000। 3000। No. So मेरे गेस्ट है 150 to 200 Indian rupees. भाई 3000 का खाना तो इंडिया में तुम खा ही नहीं 250 पाओगे। to 350 इंडियन रुपीस। हाँ, इंडियन रुपीस के मुताबिक ऐसे 400 300 की होगी, 500 मैक्स। हमें इंडिया जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाते हैं फिर हम। अभी आप लोग 500 रुपए का एक सैंडविच खा के आए हो और ये इंडियन फूड की अनलिमिटेड थाली है। लाइक जब तक आपका पेट नहीं भरेगा आप इसमें रीफिल भी करवा सकते हैं। आई वुड लव टू गो। क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स, एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में। आप उस तरह कल्चर्स देखना चाहते हो, वहाँ कलर्स, ब्यूटीफुल ऐसी जगह, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर आपके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे आप वहाँ जा सकते हैं। आपकी अपनी ज़ुबान है, सेम लैंग्वेज, आप कम्युनिकेट अच्छे से उनसे कर सकते हैं। No way. ये थाली इंडिया में 1 रुपए में दस्तयाब है। जबरदस्त। यस आयन, Come, it's possible. आप लोग बताएं ना कि कैसे पॉसिबल है कि 1 रुपए में वो ये अफोर्ड कर पा रहे हैं और अपनी आवाम को दे पा रहे हैं। Well, there must be some NGO behind. Might some NGO is supporting them. बहुत सिमिलर है कल्चर हमारी, इवन ज़बान भी ना, लैंग्वेज हमारा जो है, कम्युनिकेशन स्टाइल भी इवन सेम है, हमारा फूड सेम है, हमारे जो टेस्ट है, स्पाइसेस है, वो सब कुछ सेम है। हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना, सब कंटिनेंट था वो, बाद में डिवीजन हो गई, पार्टीशन, हमारे जो कहीं ना कहीं वहीं से सारी आ रही है सबकी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे पाकिस्तानी अवाम को एक इंडियन थाली जिसमें पालक पनीर, कड़ी पकौड़ा और बहुत सारी खाने की चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान के अवाम को हम ये नहीं बताएंगे कि इंडिया में इस थाली की कीमत क्या है। उन्हें खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी देखकर ये अंदाज़ा लगाना होगा कि इंडिया में इस थाली की कीमत क्या है। और अगर ये थाली पाकिस्तान में मिलती तो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है तो पाकिस्तान में इस थाली की कीमत क्या होती। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के अवाम से क्या वो गेस कर पाते हैं या नहीं। क्या नाम है आपका? आयशा सिद्दीका, नम्रा जाहिद, फातिमा, Fahim Ashraf. सोमिया, जन्नत, राबिया, आयशा, आसमा आमिर, साइमा, ज़ैनब। आयशा, क्या करती हो आप? मैं इंजीनियर हूँ, जॉब करती हूँ। ज़बरदस्त। और आप? मैं भी जॉब करती हूँ, प्रोडक्ट एनालिस्ट हूँ एक कंपनी में। अच्छा, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। ये इंडियन थाली है। आपने ये थाली देखकर गेस करना है कि इसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, सही। वीडियो स्टार्ट करें? जी करें। अच्छा, ये इंडियन थाली है जिसमें आपको पालक पनीर, कड़ी पकोड़ा, चने, उबले हुए चावल और रोटी और साथ में हलवा नज़र आ रहा है। और मज़े की बात यह है कि ये थाली रिफ़िलेबल है,
यानी जब तक आपका पेट नहीं भरता आप इसको रीफिल भी करवा सकते हैं। कैसी लग रही है थाली देखने में? बहुत अच्छी लग रही है, मज़े की लग टेस्टी है। बहुत मज़े की लग रही है। पानी आ रहा है मुंह में? नहीं, पानी नहीं आ रहा। तो कुछ खा के आई थी? हाँ, पेट भरा हुआ है, इफ्तारी करके आए हैं अभी। अच्छा, वैसे मार्केट में कुछ खाया? मार्केट में अभी तो आए हैं हम लोग, खाएंगे अभी कुछ टाइम तक। सही। अच्छा बताएं इसकी कीमत क्या होगी? आई थिंक 700। 200। मैं बताऊं? बताएं। नहीं, आप बताइए हमारा हम में से गैस किसका ठीक है? किसी का भी नहीं। ना ये 700 की है ना ये 200। कितने की है? आप बताएं ना, आप लोग गेस करें। 300। आयशा नहीं 450। नहीं यार, ज़्यादा बता रहे हैं, कम बता रहे हैं? ज्यादा बता रहे हो। अच्छा, हम लोग ज़्यादा बता रहे हैं। 100 की तो नहीं है? नहीं, 70। 1 रुपया। 1 रुपया? Really? 1 रुपया? इन लोगों का और होश ही उड़ गया। इंडिया चलते हैं। इंडिया चलते हैं भाई, ये पॉसिबल कर दिखाया है हमारे हमसाए मुल्क भारत ने। 1 रुपए में वो आपको इंडियन थाली दे रहे हैं जिसे आप लोग रीफिल करवा सकते हैं बार बार। भारत की क्यों मशहूरी कर रही है यहाँ खड़े होके? मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि वहाँ पे भी भाई, रमजान चल रहा है, यहाँ पे भी अच्छा रमजान चीज़ तो चल रहा हर जगह है, और आप होना चाहिए देखें कि ना। कीमतों में कितना फर्क है। अब यहाँ पर जो आप केला 300 साढ़े 300 रुपए दर्जन रमजान में खरीद रहे हैं, इंडिया में वो 40 रुपए दर्जन मिल रहा है। ट्रू, ऐसे। और अब आप ये देखें कि रमज़ान जब आता है तो ये कहते हैं कि हमारा होली मंथ है ना, हम पूरा रमज़ान इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो हमारी सरकार हमें रिलीफ देने की बजाय जो मुनाफा खोर है वो लोग जो है हमारी खाले उतारना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा महंगी कर देते हैं, ऐसे। हम देख रहे हैं इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं लेकिन वहाँ पे चीज़ें सख्ती कर दी जाती हैं। ऐसे ही है। यहाँ पे महंगी कर देते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। इंडिया में भी तो लोग रो ही रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं। वी डोंट नो कि ये बात सच है या नहीं है। अरे सच ऐसी नहीं। बात नहीं है भाई, नहीं है ना तुम सच। आकर एक बार आपको लगता है देख तो इसमें लो सच यहाँ पे। क्या चीज़ कि ये 1 रुपए करती है? कि वहाँ पे मुसलमान रो रहे हैं और जो सब बताया जाता है। एज पर सोशल मीडिया में जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था उस हिसाब से तो हमें लगता है कि वहाँ पे मुसलमान तुम्हारी मीडिया बहुत बिकी हुई है discriminative भाई। किया जाता है, तो उस हिसाब से तो सच नहीं। अरे आप ये सोचें कि जिस मुल्क में रमज़ान में कीमतें कम कर दी जाती हैं, वहाँ के मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए वो आपको कैसे लगता सकता है है वो? कि वहाँ पर उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो? और क्या। लगता तो नहीं है, अगर आप ये बात कह रही है तो लगता नहीं। मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के खुद इंटरव्यूज़ किए हैं। मेरी सोच भी पहले आप जैसी थी, मुझे लगता था कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। लेकिन मैंने पर्सनली बहुत सारे मुसलमानों के इंटरव्यू किए, उन्होंने बताया है कि उन्हें वहाँ पर कितना रिलीफ दिया जाता है और कितनी आज़ादी। वो कहते हैं भाई हमारी फ़िक्र छोड़ो, अपनी करो। पाकिस्तानियों का तो ये आलम है कि अगर क़यामत आएगी तो इन्होंने जानमाज महंगे कर देने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, कैसे पॉसिबल है कि इंडिया इतना सस्ता फूड अफोर्ड कर पा रहा है अपनी आवाम के लिए? आई थिंक वो लोग कोई रिलीफ प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं इस तरह की जिसमें आवाम को रिलीफ दे सकें। उनकी इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं। हम लोग को भी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए जिससे हम लोग अपनी आवाम को रिलीफ दे सकें। इस तरह के होली मंथ में स्पेशली, जहाँ पे लोग मैस बाइंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए चीज़ें इस तरह पॉसिबल नहीं होती ख़रीदना। स्पेशली हमारी जो लोअर मिडिल क्लास आवाम है या उससे भी कम तर तबका है, उनके लिए चीज़ें नहीं होती, तो हमें उनके अब हम ये लिए। देखें कि पिछले कुछ सालों में नहीं बल्कि कुछ महीनों में पाकिस्तान में महंगाई की शरह किस हद तक बढ़ गई है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आई थिंक इंक्रीज़ हो चुकी है। 16% तो अबव हुई हुई है। तो आप चाहते हैं कि हमारे हमसाए ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है नून लीग की, वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं बेहतर हो, हमारी ट्रेड हो। क्योंकि जब पहले हम दोनों मुल्कों में ट्रेड होती थी, हमें फलों में, सब्जियों की कीमतों में काफ़ी रिलीफ मिल जाता था। तो क्या लगता है दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? जी होने चाहिए। अगर ये कहते हैं इट्स गुड फॉर कंट्री रेवेन्यू वगैरह तो बेहतर होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से बेहतर होने चाहिए। हम अपना मोस्टली बजट लगा देते हैं डिफेंस के ऊपर। हालांकि आई डोंट थिंक अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशंस होंगे तो हमें इतना बजट डिफेंस पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मोस्टली बजट जा रहा होता है। तो हम लोग अगर पीसफुली रहें तो हमें शायद उस बजट में से भी कुछ रिलीफ मिल सकता है। बट बात ये 2 वे स्ट्रीट होना चाहिए ना, ये ना सिर्फ पाकिस्तान ही चाह रहा हो, मतलब इंडिया का भी यही कि कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू हो कि उनको भी इस तरह एक बाहमी ताल्लुकात कायम करने हैं पाकिस्तान के साथ। अगर आपको कभी लाइफ में मौका मिले, लाइक हमारे बॉर्डर्स पे लाइक वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए, तो कभी इंडिया जाना चाहोगे? श्योर, आई वुड लव टू गो। क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स, एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में। आप उसका कल्चर इंडिया में देखना क्योंकि चाहते हो, आटा वहाँ सस्ता colours, मिलता है इसलिए ये आने चाहते ऐसी हैं, जगह ये हिस्टोरिकल आना प्लेसेस है। चाहते अगर हैं। आपके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे आप वहाँ जा सकते हैं। आपकी अपनी ज़ुबान है, सेम लैंग्वेज, आप कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, अगर हम कल्चर की बात करें तो कितना लगता है कि हम लोगों का कल्चर सिमिलर है? सेम है,
बहुत Same similar कहाँ है से है culture, भाई? हमारी इवन जबान भी ना, लैंग्वेज हमारा जो है, कम्युनिकेशन स्टाइल भी इवन सेम है, हमारा फूड सेम है, हमारे जो टेस्ट है, स्पाइसेस है, वो सब कुछ सेम है। हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना, सब कॉन्टिनेंट था, वो बाद में डिवीयर होगी, पार्टीशन, हमारे जो ब्लड लाइन है कहीं ना कहीं वहीं से सारी आ रही है सब। हाँ, ये बात तो सही बात है। तो आपने ठीक की। अच्छा, कहाँ कहाँ इंडिया में घूमना पसंद करो? क्योंकि अगर हम इंडियन मूवीज़ की बात करें तो अपनी कुछ जगहों को बहुत प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं, तो डेफिनेटली दिल करता है कि यार इन जगहों को घूमना चाहिए। दार्जिलिंग, और आप? आई थिंक दिल्ली, हैदराबाद की फूड ट्राई करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा सुना है कि उनकी फूड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्पेशली बिरयानी। वड़ा पाव टाइप थिंग्स वगैरह, ये सब मतलब इतना सब कॉन्टिनेंट के बारे में हमने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है, तो डेफिनेटली हम वहाँ जाएंगे तो हमें ये नहीं लगेगा हम न्यू कमर एफिलेटेड ही फील करेंगे वहाँ अच्छा, जाकर। आपने बात की हिस्ट्री की, तो अगर मैं अपने एजुकेशन लेवल की बात करूं, अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, तो हमें अपनी किताबों में हमारे जो बच्चे हैं उनको ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। 1971 की जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिया। आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, काइंड ऑफ हमें सिखाया जाता है कि पाकिस्तान जीत गया, उनको सिखाया जाता है कि कहते हैं कि इंडिया जीत गया। ये राइवलरी हमें बचपन से ही इंस्टिल कर देती है, हमारी बुक्स के अंदर राइवलरी होती है जो हमें बुक्स दी जा रही होती है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए? वेल ये चीज़ ख़त्म होने ना होने इस पे डिपेंड करता है इंटायरली कि व्हाट इंडिया थिंक्स अबाउट अस एंड व्हाट वी थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया के तो बहुत एक इनबिल्ट राइवलरी हमारे दिमागों में है कि हम हमारे राइवल्स हैं। चाहे क्रिकेट ले लो, क्रिकेट में हमें होता है सिर्फ इंडिया को ही हराना है, हमारा मेन मोटिव यही होता है कि जो मर्जी हार जाए लेकिन इंडिया हमसे हार जाए। इसमें चने हैं, कड़ी पकोड़ा है, और आपको पालक पनीर नज़र आ रही है, चावल हैं, हलवा है और रोटियाँ हैं। It seems like a platter, right? वो सब तो सही है, कैन आई हैव इट इन सहरी? Sort of as compared to what we have in Bundu Khan. अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये थाली आप रिफिल भी करवा सकते हैं और तब इनका तक खा होश सकते उड़ हैं जब जाएगा तक जब ये आपका प्राइस पेट सुनेंगे ना तो। भर जाए। Okay. जबरदस्त। वो छोड़ने वाला तो है आप इनका। मुझे बताएं, थाली आपने देख ली, इसकी कीमत क्या होगी? इसकी होगी 3000। 3000? No, no, no. 3000 रुपए का तो इंडिया में तुम खा नहीं मेरे पाओगे। guess है 150 to 200 Indian rupees, yes. आपके मुताबिक? 250 to 350 Indian rupees. हाँ, इंडियन रुपीस के मुताबिक ऐसे 400-300 की होगी, 500 मैक्स। अब मैं बताऊं, जी जी बताइए। 1 रुपए में No way. ये इनका तो थाली आग बाहर आ इंडिया गया। में 1 रुपए में दस्तयाब है। जबरदस्त। यस आई एम। Come, it's possible. आप लोग बताएं ना कि बेटे, कैसे ऐसे ही पॉसिबल है है। कि 1 रुपए में वो ये अफोर्ड कर पा रहे हैं और अपनी आवाम को दे पा रहे हैं। Well, there must be some NGO behind. Might some NGO is supporting them for that. Maybe yeah, that's the cause. Yeah. अच्छा, अगर पाकिस्तान में ये थाली मिलती तो इसकी कीमत क्या होती? 2500. Well, अगर हम इसको इकोनॉमिकली भी और बड़ा अगर हम इस हवाले से देखते हैं कि सपोर्टिंग टू द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दिस, तो आई बिलीव इट्स समवेयर अराउंड 1000 to 1500, या अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इसे कोई एनजीओ भी रन कर रही है या पाकिस्तान में अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई चीज़ हो, तो आपको लगता है कि 1 रुपए में पाकिस्तान में हमें कोई फूड खाने को मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। I am not seeing anything practically possible in Pakistan at the moment. Yeah. 1 रुपए में तो लॉलीपॉप आता है। अब तो वो भी नहीं आता। लॉलीपॉप भी 100 रुपए से 150 रुपए का होता है। सही है। मुझे लगता है आपने एक्सपायर्ड वाला लिया था। Yeah, okay. अच्छा, क्या कहेंगे, गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे भी रमज़ान चल रहा है। इवन कि हमने देखा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन जब भी रमज़ान आता है तो वहाँ की आवाम उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देती है, चीज़ें सस्ती कर देती है। इवन कि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि 2 साल पहले रमज़ान में जो वहाँ पे समोसे पकोड़े का रेट था, 2 साल से वही चल रहा है। इवन कि बेसन का, खाने पीने की चीज़ों का, अगर हम फ्रूट की रेट की बात करें तो पाकिस्तान में केला रमज़ान में 300-350 रुपये दर्जन मिलता रहा है और इंडिया में 40 रुपये दर्जन। तो क्या कहेंगे आप इस पर? Currency? It's a low currency. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो मैं एक चीज़ समझता हूँ, इंडियन करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी में अब एक डिफरेंस है, एंड दिस इज़ क्वाइट विजिबल डिफरेंस। एंड सेकेंडली व्हेन आई टॉक अबाउट चलो, कोई तो मान रही है। तो अभी भी पाकिस्तान में चीज़ें इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। दैट्स अनदर इशू के वेजेस आर नॉट वेरी मच यू नो एज पर द एक्सपेंसेस। तो हमें इस हवाले से जो है कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेजेस के ऊपर जो है थोड़ा सा हमें हेड ऑन करना चाहिए और इस चीज़ को उस हवाले से देखना चाहिए कि एग्जैक्टली
इट्स दुनियावी तौर पे हर तरफ जो है महंगाई बढ़ी है, ठीक है। तो इट्स नॉट ओनली तरफ नहीं बढ़ी है भाई, हमारे यहाँ ये तो अलमिया ये है सब कि ऐसे ही है। हम वेजेस जो है उसके ऊपर कि आप देखें कि महंगाई की वजह से आवाम को हम कितना तो आज सफर भी 20 करना रुपए पड़ा इस किलो आलू रमजान खा में रहे हैं। देखें, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा है कि लोग जो हैं वो भूख की वजह से, रोटी की वजह से अपनी फैमिली के साथ खुदकुशियाँ करते रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे कोविड के दिनों में एक प्लान लॉन्च किया गया था कि एक घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो पर पर्सन को 5 किलो अनाज दिया जाएगा, मतलब दालें दी जाएंगी। लाइक अगर एक घर में 5 बंदे रहते हैं तो 25 किलो अनाज एक घर को फ्री मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में हमें इस तरह की कोई पॉलिसी, कोई स्कीम नज़र नहीं आती। असल में बात ये नहीं है, बात वही आ जाती है कि हम लोगों को कितना नॉलेज है और हम किस हिसाब से, किस तरह से चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। अगर कोविड के दौरानिया में वहाँ पे कुछ पर्क्स थे, सिमिलरली पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे थे। इट्स ऑल अबाउट द मीडिया कि वो कौन सी चीज़ दिखा रहा है और किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में नेगेटिविटी जो है लोग देखना भी पसंद करते हैं और दिखाने वाले कि भाई अब इंडिया तुम लोगों से ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ उठ पीआर। गया तो है, हमें ठीक ये है, हर देखिए, चीज़ फर्स्ट ऑफ में। ऑल मैं अपने मुल्क का कंपैरिजन किसी अदर, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया, मेरे मुल्क का कंपैरिजन किसी और मुल्क के साथ तो है ही नहीं ना। अगर हम हाँ, बात सही करते हैं बात है, हमारे कोई मुल्क है की, नहीं। तो क्योंकि हमारा तुम्हारे मुल्क, मुल्क में हमारी ज़्यादातर सिचुएशन, शाही लोग हमारी इकोनॉमी भरे पड़े हैं। और हमारे मसाइल, तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। बट स्टिल इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, तो मैं यही कहूँगा कि इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज। अगर वहाँ पे कुछ उन लोगों ने इस तरह के कोई NGOs या कोई सपोर्टिव सिस्टम था, सिमिलरली यहाँ पे भी था, शायद आपकी और मेरी नज़र से वो बात नहीं गुजरी, पर ऐसा नहीं है, हमारे लोग भी बहुत हेल्प अच्छा, करेंगे। वैसे ये बताएं कि आप लोगों ने जब थाली देखी तो दिल किया कि यार ये ट्राई करनी चाहिए एक बार? I already said I want to have it in Sahri. मेरा तो पेट भरा हुआ है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया। आप लोग चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जैसे इंडियंस की अगर हम बात करें तो उन्हें बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री मिली हुई है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों नेबर कंट्री है। लाइक एक वक्त था कि हम लोग कई सदियां साथ में रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि बॉर्डर फ्री एंट्री होनी चाहिए, वीज़ा फ्री एंट्री होनी चाहिए, ताकि हम वहाँ का कल्चर इंजॉय कर सकें, वो लोग यहाँ का कल्चर इंजॉय कर सकें? होना चाहिए। देखिए, मेरे हवाले से अगर आप पूछते हैं ना, तो जो मेरी एक लिमिटेड सी नॉलेज है उसके हवाले से कल्चर तो हमारे क्वाइट सिमिलर ही हैं। वही कुछ वो सेलिब्रेट करते हैं जो हम भी करते हैं। इवन हम लोग जो हैं ज़रा खुल के सांस लेते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन इस्लामिक कंट्री। एंड देन इफ विल टॉक अबाउट बॉर्डर के जो बाउंड्रीज हैं, तो ये कभी भी ना हो, क्योंकि आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल लिविंग्स। तो उसमें मैंने जो चीज़ एनालिसिस किया है, इंडियन पाकिस्तानी एक दूसरे तो बहुत प्यार करते हैं जब तक कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती। तो अगर इसमें कोई कसूर है तो वो हमारे पॉलिटिशियंस का है, जिनको अपने ज़ाती मफादात की वजह से वो ये चीज़ क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद कुछ हमारे लोग जो अपने ना वसाइल होने की वजह से सिर्फ एक रोटी के लिए उनकी नाहक बातों को भी जो है एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए जो है प्रोपोगंडास चलाते हैं। तो जिस दिन हमारे मुल्क में पॉलिटिशियन सिंसेयर हो जाएंगे टूवर्ड्स देयर अवाम के जिस लिए वो वोट लेते हैं और उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हाफ भी करना शुरू कर देंगे ना, ये चीज़ें काफ़ी बदल जाएंगी। और आई बिलीव कि हम ऑन अ पॉलिटिक लेवल एंड प्लस इफ़ विल टॉक अबाउट आवर बोथ कंट्रीज, तो रिलेशन काफ़ी स्मूथ हो सकते हैं। बट इसमें नुकसान किसका है? पॉलिटिशियंस का। सो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू डू इट स्मूथर। या क्या करती हैं राबिया आप? हाउस वाइफ हूँ। शॉपिंग कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। शॉपिंग ही कर रही हैं या फिर इसको कुछ खिलाया पिलाया भी? नहीं, कुछ खिलाया भी है इसको। क्या खाया आपने? मैंने shawarma। शवारमा खाया। अच्छा, कितने का मिला एक शवारमा? 350। 350 ईच। हाँ जी, यानी आप लोगों ने 2 शवारमे ऑलमोस्ट 700 रुपये में खाए। हाँ जी, बिल्कुल साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी होगी, बिल्कुल जी। तो कितना बिल बन गया? 850 या 1000 तक बन गया। 1000 तक टिप शिप डाल के बन गया। हाँ जी, बन गया। अच्छा, मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूँ आपको। इंडियन फूड की थाली है ये। आपने वीडियो देखनी और गेस करना है कि ये थाली कितने में इंडिया में मिल रही है। ठीक है। अच्छा, इस थाली के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये इंडियन फूड की थाली है जिसमें आपको नज़र आ रही है पालक पनीर, कड़ी पकोड़ा, चने, उबले हुए चावल, रोटियाँ हैं 2 और हलवा। बड़ी मज़े के खाने हैं, सब के सब मेरे फेवरेट हैं। आप ये बताएं कि इस थाली की कीमत क्या हो सकती है? 1500 इतनी तो होगी। 1500 क्यों लग रहा है? 1500 क्यों होगी? क्योंकि इंडिया में तो महंगाई कम है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। आपको लगता है कि इंडिया में महंगाई कम है इसलिए ये थाली जो है वो 1500 में मिल जाएगी? हाँ जी। महंगाई कम होने के बाद अगर मैं 1500 कहूँ कि रुपए इससे भी कम कीमत पर ये मिल रही है? तो फिर बहुत अच्छी बात है अगर जो इंडिया में मिल रही है। अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसे ही मिले। आपको पता है इसकी कीमत क्या है?
क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया। वाह, और मज़े की बात यह है कि ये थाली रिफिलेबल है। आप खाने के बाद इसको तब तक रिफिल करवा सकते हैं जब तक आपका पेट ना भर जाए। बहुत अच्छी बात है फिर तो ये। अच्छा, क्या कहेंगे, अभी आपने 1000 रुपये में 2 शवारमा, कोल्ड ड्रिंक पी और साथ में टिप भी दिया, और इंडिया में पेट भर के आपको इंडियन फूड मिल रहा है, इंडियन थाली मिल रही है, वो भी सिर्फ 1 रुपये में। वो लोग कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह करे ऐसा हो। हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ही ऐसा ही होंगे। हम रमज़ान में दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में जैसे ही रमज़ान आता है, चीज़ों की कीमतें जो हैं दुगनी तिगनी हो जाती हैं। ईद आने वाली हैं, आप मार्केट्स में रश देख रही हैं कि चीज़ों की कीमतें कितनी हद से ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम बात करें इंडिया की, तो वहाँ पर सिर्फ फूड सस्ता नहीं है, बल्कि रमज़ान में वहाँ पे मुसलमानों के लिए चीज़ें भी सस्ती कर दी जाती हैं। खुर्दोनोश की भी, शॉपिंग की भी, तमाम चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन इधर तो होनी चाहिए बिल्कुल कम, क्योंकि हम मुसलमान कंट्री है और मुसलमान में हिसाब से तो कम होने चाहिए। लेकिन अब अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि यहाँ भी पाकिस्तान में भी इसी तरह की महंगाई कम हो जाए इंशाल्लाह इंडिया की तरह। अच्छा, आपने जब ये थाली देखी, दिल किया आप ट्राई करने को, मुँह में पानी आया? हाँ जी बिल्कुल, दिल किया। अब इंशाल्लाह करेंगे ट्राई। कैसे? फ्रेंड्स, वीडियो होता है ख़त्म। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका रिएक्शन बहुत ही खतरनाक था। इनका आंख बड़ा बड़ा हो गया कि इतना सारा खाना, कि मतलब पकोड़ा, रोटी, चावल, ठीक है, और हलवा, ये सारा खाना देखकर इनका होश उड़ गया। इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच में ये 1 रुपये का थाली है। और जबकि कि मैं रियलिटी में बताऊं, ये सच में 1 रुपये का होता है हमारे इंडिया में। ये गरीब लोगों के लिए होता है, जो बड़े बड़े लोग जो NGO चलाते हैं, ये गरीब लोगों के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, इनका ये रिएक्शन देख के मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा। ये कोई कह रही है 3000, कोई 2000, कोई 1500 रुपये। फ्रेंड्स, बात ऐसा है कि हमारे इंडिया में फूड तो सस्ता है ही, ठीक है। आप अगर इंडिया से देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सस्ता मिलता है। जैसे समोसा हो गया, मतलब खाने की वैरायटी बहुत ज़्यादा सस्ता मिलती है। अगर कंपेयर करा जाए पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का हालत अभी बहुत ज़्यादा बुरा है और वहाँ पे महंगाई बहुत लेवल तक आगे बढ़ चुकी है। तो उन लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि देखो, हम दोनों भले ही एक साथ हम लोग आज़ाद हुए, बट आज के टाइम में इंडिया यहाँ है, ठीक है, और पाकिस्तान एकदम नीचे है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जितना जल्दी समझ जाओगे, ये चीज़ आपको उतना प्रॉफिट देगा। अगर आप इंडिया से ट्रेड करोगे तो आपका गरीबी दूर होगा। आपका जो राशन है, जो आटा है, जो भी फल सब्जी फ्रूट्स है, वो बहुत ही सस्ते रेट में मिलना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। और जैसे लड़कियों ने बताया कि ये आना चाहती हैं यहाँ पे, आप लोगों का दिल से स्वागत है। आप लोग आओ और इंडिया के कल्चर को देखो, यहाँ का फूड ट्राई करो, ठीक है। हम हिंदुस्तानी के मन में आप लोगों के लिए कोई भी खटास नहीं है, कोई भी लड़ाई झगड़ा वाला बात नहीं है। आप आओ, खुशी खुशी आओ, खाओ पियो, रहो, घूमो और देखो हमारे इंडिया में क्या कुछ तरक्की हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप कहीं से भी देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो।